डिवाइन सोल्स, आफ्टर फुल मून क्या एनर्जी हमारे ट्विन सोल्स की बनी हुई है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, फुल मून की एनर्जी काफ़ी हैवी रही है, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट हमारी ट्विन सोल्स पर पड़ा है। जो सोल्स पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रही थी और उन्होंने खुद पर काफ़ी वर्क किया हुआ है, उन लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और जो सोल्स नेगेटिव या डाउन या लो फील कर रही थी, उनके ऊपर इसका काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट भी पड़ा है। तो आइए जानते हैं कुछ सोल्स का इस एनर्जी का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो दोस्तों, अगर एनर्जी की बात करूं तो काफ़ी टाइम से दोनों सोल्स डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप में दोनों को एक नहीं होने देना चाहते, या फिर मैस्कुलाइन की फैमिली या थर्ड पार्टी इशू के चलते फेमिनाइन से दूरी मेंटेन कर रहे हैं। हमारे मैस्कुलाइन काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर लेस कम्युनिकेशन में हैं। बहुत से मैस्कुलाइन ने ऐसी सिचुएशन बना रखी है जिससे फेमिनाइन उनसे बात नहीं कर पा रही हैं। अगर बात हो भी रही है तो लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है। आज हमारे मैस्कुलाइन के माइंड में ऐसी नेगेटिविटी या तो आ गई है या फिर थर्ड पार्टी द्वारा डाल दी गई है, जिससे वह अपनी क्यूट फेमिनाइन से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ना ही अपनी कोई बात उनको शेयर ही कर रहे हैं। चीज़ें हाइड हैं। मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है, फेमिनाइन कुछ समझ नहीं पा रही है। ना ही वो फेमिनाइन से मिलना चाह रहे हैं और ना ही कोई बात ही उनसे कर रहे हैं। बहुत से मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन को ब्लॉक तक कर दिया है। अपनी फेमिनाइन से भले ही वह खुद को दूर उन्होंने कर लिया है, बट उनके माइंड में या उनके थॉट्स में बस फेमिनाइन ही है। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तो वहाँ भी वह खुश नहीं है। वहाँ होकर भी वो मन से या सोल से फेमिनाइन से ही कनेक्ट हैं। वहाँ थर्ड पार्टी से भी फेमिनाइन का कंपैरिजन कर रहे हैं और आज भी वह अपनी क्यूट फेमिनाइन को ही मिस कर रहे हैं। काफ़ी ईगोइस्टिक हैं, डाउट्स में हैं। मूड स्विंग भी उनके हो रहे हैं। फेमिनाइन को छोड़कर थर्ड पार्टी से अटैचमेंट को फील कर उनकी ओर गए। जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन से डिटैच हो रहे हैं। चाहे वो अपनी फेमिनाइन से डिटैच हो जाएं या कोई भी थर्ड पार्टी फैमिली या कार्मिक पार्टनर कितना ही मैस्कुलाइन को फेमिनाइन से दूर करने की कोशिश कर ले, बट फिर भी उनके माइंड में बस फेमिनाइन ही घूमती है, बट फेमिनाइन की तरफ नहीं आ पाते। स्टार्टिंग में फेमिनाइन से बहुत उन्होंने प्यार दिया है, बहुत केयर उनकी की है, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ इस रिलेशनशिप में कि यहाँ थर्ड पार्टी की ओर वह गए। फेमिनाइन से उनका बिहेवियर चेंज होने लगा और बातों में चेंज आने लगा। आज चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अगर दोनों की बात भी होती है तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिस कारण फेमिनाइन समझ नहीं पा रही है कि आखिर हो क्या रहा है। यह अचानक से चेंज क्यों होने लगा है। वो इंसान मेरी इतनी केयर किया करता था, सडन बदल गया है, थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है। बहुत सी फेमिनाइन ने उन्हें बोला भी हो सकता है। अगर मैरिड हैं तो अपने कार्मिक पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ की तरफ वह अट्रैक्ट होकर उनकी ओर गए। उन्हें रिग्रेट हुआ कि मैं अपने दोनों के बीच फेमिनाइन को लाया। अचानक बिहेवियर उनका चेंज हुआ। इस रिलेशनशिप पर बहुत सारे लोगों की नज़र थी। यह कनेक्शन ऐसा बॉन्ड था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। ट्रू लव, एक हीर और रांझा वाली कनेक्शन, बट इस कनेक्शन को अपनों की ही नज़र लग गई है। उन्हीं लोगों के कारण दोनों सोल्स जो एक हुआ करती थी अब अलग अलग हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं। जो भी सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट या दोनों में बीच जो दूरियां इस रिश्ते में आई है, उसका रीज़न भी वही लोग हैं जो उन पर पूरी नज़र बनाए रखे हैं। उनके हर एक स्टेप को देखते थे। वो अच्छे से जानते थे कि इन दोनों में बहुत प्यार है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन लोगों
की भी नज़र इस रिश्ते में लगी है। भले ही मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में है, बट वहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्डन उन पर है। यहाँ मैं उन मैस्कुलाइन से यही कहना चाहूँगी जिन्होंने जो स्टेप लिया है वो उनके लिए ठीक नहीं है। वहीं थर्ड पर्सन उनके लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है। यह मैस्कुलाइन बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रैशेस से गुजर सकते हैं या फिर गुजर रहे हैं और ज़्यादा बर्डन में फंस सकते हैं। अपनी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं, निकलने की पूरी ट्राई कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन पर स्पेल वर्क भी किया गया है ताकि वो अपनी फेमिनाइन को पूरी तरीके से भुला दें, जिस कारण उनका बिहेवियर अचानक से फेमिनाइन को लेकर बिल्कुल बदल गया है। जो इंसान फेमिनाइन से बात करने को तरसता था, आज वो बदल गया है। जो फेमिनाइन से बात नहीं करना चाह रहा, उन्हें देखना नहीं चाह रहा था। फेमिनाइन ने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है बट उसका उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। अपने मैस्कुलाइन को प्यार बहुत करती हैं, उन्हें खोना नहीं चाहती। फेमिनाइन ने बहुत ट्राई इस रिश्ते को बचाने की है बट फिर भी कुछ चीज़ें दोनों के बीच ऐसे आ जाती हैं जहां वो कुछ नहीं कर पाती। फेमिनाइन को यही लग रहा है कि मैस्कुलाइन उनसे दूर जा रहे हैं या थर्ड पार्टी के लिए उनसे डिटैचमेंट की एनर्जी में है, मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत सी फेमिनाइन ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, मैस्कुलाइन को समझाया बट जब कुछ नहीं कर पाई तो यही सोच रही हैं कि वो क्या करे। मुझे मैस्कुलाइन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। दिल और दिमाग की जंग वे लड़ रही हैं। दिल कुछ कहता है और माइंड कुछ। दोनों सोल्स एक धागे से बंधी हुई हैं। हालांकि रिश्ते ख़राब हो गया, दोनों में काफ़ी डिस्टेंस आ गया है बट फिर भी एक डोर है जो दोनों को बांधे हुए है। भले ही मैस्कुलाइन ने उन्हें धोखा दिया हो बट फिर भी एक तड़प उनके लिए उनमें बनी हुई है। उनकी आँखों के सामने उनका रिश्ता ख़राब हो रहा है बट वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। वो बहुत कुछ ट्राई कर चुकी हैं बट सब फेल हो रही हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी है जो मैस्कुलाइन को फेमिनाइन के पास आने से रोक रही है। फेमिनाइन को समझ नहीं आ रहा यह क्या हो रहा है। यह वो पर्सन नहीं है जो हुआ करता था। उन्हें भी लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। बहुत से फेमिनाइन को डाउट्स भी है कि कोई स्पेल उन पे हुआ है। फेमिनाइन उनके बिहेवियर के कारण उनसे मूव ऑन की कोशिश भी कर रही हैं बट उनका हार्ट, उनकी सोल उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। बहुत सी फेमिनाइन उन्हें ठीक करने की ठान रही हैं और बहुत सी स्टक हैं। तो मैं यहाँ फेमिनाइन से यही कहना चाहूँगी कि यहाँ मैस्कुलाइन से गलती ज़रूर हुई है बट वो आएंगे ज़रूर। अगर आप गिव अप करेंगे या मूव ऑन का सोच रहे हैं तो ना करें, उनका वेट करें। बट अगर आप उन्हें फिर से चांस नहीं देना चाहते हैं तो यह आप पर डिपेंड करता है। बट यहाँ मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को बहुत प्यार करते हैं और आगे आने वाले टाइम में यह अपनी की गई गलती की माफ़ी भी फेमिनाइन से ज़रूर मांगेंगे। इनका खुद पर बस नहीं चल रहा है। यहाँ यह नेगेटिव एनर्जी में है, सो आप उनकी हीलिंग करवा सकते हैं या फिर मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर फेमिनाइन उनके लिए मेडिटेशन करती है, अगर खुद पर वर्क करती है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे मैस्कुलाइन पर भी होगा। तो यदि फेमिनाइन खुद को हील कर लेती है तो काफ़ी चेंजिंग वह अपने मैस्कुलाइन में ज़रूर देखेंगी। तो खुद को लो एनर्जी में ना लेके जाएं और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मेडिटेशन करें और अपने माइंड को पीसफुल एनर्जी में लेकर आएं। तो दोस्तों, अगर आप इस रिश्ते में फिर से वही पहले की तरह खुशियाँ, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो आपको खुद पर वर्क जरूर करना होगा। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एनर्जी कहाँ तक आपको रेजोनेट की है और आप खुद पर क्या काम कर रहे हैं और कितना काम किया है, आपने खुद को कैसे हील किया है। दोस्तों, यदि आप रीयूनियन चाहते हैं तो हमें रीयूनियन ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।
हैं।